नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ गौरा पंत शिवानी के लिखे उपन्यास भैरवी का 9वां भाग लेकर। सुनिएगा। विक्रम उसकी छुट्टियां समाप्त होने वाली थी। रुक्मिणी ने खाने की मेज पर अपना सुझाव दिया था। चंदन अभी एकदम बच्ची है, तुम्हारी गृहस्थी क्या संभाल पाएगी? क्यों नहीं उसे यहीं छोड़ जाते? यहाँ कॉलेज ज्वाइन कर लेगी और छुट्टियों में तुम्हारे पास आती जाती रहेगी। सास के प्रस्ताव से चंदन वहीं पर अनमनी हो गई थी। रात को वह पति के गले में दोनों बाहें डालकर बच्ची सी मचल पड़ी थी। वह यहाँ अकेली नहीं रहेगी। सुमिता दर्शन सबसे बड़ा उसे डर लगता है। फिर पढ़ने में कभी भी उसकी रुचि नहीं रही। जहाँ विक्रम जाएगा वह वहीं जाएगी। दुबली कलाइयों को थाम कर पति ने हंस हंस कर उसे प्रेम के आश्वासन में बांध लिया था। वह उसे नहीं छोड़ेगा। तुम्हें जो हम पढ़ा रहे हैं चंदन, वह और कौन पढ़ा सकता है? इससे अच्छी पढ़ाई और हो ही क्या सकती है? वह अपने कथन की पुष्टि करने चेहरा उसके पास ले आया था। हट हट कहती उसे दोनों हाथों से दूर धकेलती सुंदरी शिष्या हंसती हंसती फिर अपने उदार शिक्षक की बाहों में खो गई थी। माँ से बिना मिले ही वह पति के साथ कलकत्ता जाने को स्वयं उद्यत हो गई तो रुक्मिणी मन ही मन प्रसन्न ही हुई थी। उसके बिगड़े पुत्र को उसने सचमुच ही छोटी सी अवधि में साध लिया था। पीना तो दूर, अब वह सिगरेट भी नहीं छूता था। विदेशी मित्र मंडली स्वयं ही बहिष्कृत हो गई थी। दर्शन आती भी तो विक्रम नहीं मिलता। जली भुनी वह स्वयं ही थोड़ी देर में लौट जाती। ससुर भी इस बच्ची सी बहू पर अनोखा लाड लड़ाते। वह उनके अब सामने छोटा सा घूंघट निकाल कर आती और नित्य वे उसे एक न एक उपहार थमा देते। इसी से जब बहू को लेकर बेटे के नौकरी पर जाने की बात हुई और ससुर को पता चली, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पहली बार बहू अपनी गृहस्थी संभालने जा रही है। पुरोहित को पत्रा दिखाकर साहित्य निकलवा लेना। स्वयं उनके ससुर थे साहबी रुचि के बैरिस्टर। पुत्री को उनके साथ विदा किया था ठीक अमावस के दिन। तब से वही अमावस जीवन भर उनके साथ चली आ रही थी। ससुर ने शायद जानबूझकर ही संस्कारी जामाता के अंधविश्वास पर कुठाराघात किया था, किंतु संस्कारों की जटिल ग्रंथि कटी नहीं। उनके स्टिफ स्टार्च वाले कॉलर के नीचे अब भी यज्ञोपवीत का पवित्र साया था। इसी से कुछ संस्कार बसे रह गए थे। क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हो? 15 को उसे ज्वाइन करना है और आज तारीख 12 है। अब बेकार में पोथी पत्र दिखाकर क्या उसे उलझन में डालोगे? कहीं पोंगा पंडित ने कह दिया कि शायद 16 को पढ़ती है तो बेचारा शायद छोड़ेगा या नौकरी। पति के साथ उसे फिर मनचाहा लंबा एकांत मिलेगा, ये सोच सोच कर चंदन दो तीन रातों से ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। सास ने ढेर सारी चीज़ें रख दी थी जिससे नई गृहस्थी का तंबू तानने में उसे किसी प्रकार का परिश्रम न करना पड़े। कलकत्ते में विक्रम का एक नेपाली मित्र था। उसने बड़े आग्रह से नवविवाहित जोड़े को निमंत्रण दिया था। वह बम्बई जाने से पूर्व उससे मिल जाए, फिर वहाँ से बम्बई की दूरी वह उन्हें अनायास ही हवाई यात्रा से पार करा देगा, क्योंकि वह स्वयं इंडियन एयरलाइंस का एक ऊंचा कर्मचारी था। यात्रा का पहला दिन हंसी खेल में ही कट गया और फिर आरंभ हुआ था काल रात्रि का प्रथम पहर। खा पीकर दोनों पास पास ही बर्थ पर लेटे थे। न जाने किस छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और 3-4 फौजी छोकरे से अफसर उनके एकांत में व्याघात डालने घुस आए। उन्हें बिना सामान के चढ़ते देख चंदन मन ही मन आश्वस्त भी हुई थी। लगता था 1 या 2 स्टेशन की यात्रा के बाद वे यात्री 2-3 घंटे में ही कहीं उतर पड़ेंगे। रात भर रहने वाले होते तो क्या इतनी ठंड में एक छोटा सा बुकचा लेकर लटकाए चले जाते? कुछ ओढ़ना बिछाना तो साथ में होता। तब क्या वह जानती थी कि उनकी यात्रा का आरंभ उनकी यात्रा का अंत होगा। वेगवती गाड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। उधर उन चारों ने बैग खोलकर बोतलें निकाली और बड़ी अभद्रता पूर्ण निर्लज्जता से बोतलें खोल बंगला में न जाने क्या क्या कहते चंदन को देखते गुटकने लगे। सक पकाकर निरीह दृष्टि से चंदन ने पति की ओर देखा, जैसे कह रही हो मुझे डर लग रहा है। विक्रम का चेहरा तमतमा गया। पति के सुदर्शन चेहरे की वह तमतमाहट चंदन आज भी नहीं भूल पाई थी। चंदन तुम मेरे पास चली आओ, उसने बड़े अधिकार से पुकारा। नहीं चंदन, तुम मेरे पास चली आओ इधर।
उन चारों में से एक नाटे फिल्मी खलनायक के से चेहरे पर घनी मूछों वाले व्यक्ति ने हंसकर बाहें फैला दी। दूसरा उठकर बत्ती के पास गया और हठात पूरा डिब्बा घुप से अंधकार में डूब गया। पति से लिपटी कांपती चंदन को उसी व्यक्ति ने बड़ी निर्ममता से अपनी ओर खींचा। फिर तीनों पत्नी को बचाने के लिए छटपटाते विक्रम की तड़ातड़ घूंसों से मारते उसी की बर्थ पर चादर से बांधने लगे। रेलगाड़ी जन्म जन्मांतर की बैरन बनी गति की तीव्र से तीव्रतर करती जा रही थी। आइए जय नेडा, एक बार बाघनी जय। अरे गंजे, ये तो एकदम शेरनी है री, वही नाटा खूंखार व्यक्ति अपने गंजे साथी से कहने लगा। पर चार चार नर व्याघ्रों की मार से और भी खूंखार बन गई बाघनी क्या उन्हें पराजित कर सकी। उधर विवश बंधा उसका पति कराह रहा था। वो क्या भागों ने उसका मुंह भी बांध दिया था। क्या उसकी जान ही ले लेंगे वे? यदि पति की जान नहीं भी ली तो अब क्या वह अपना अभिशप्त चेहरा उसे दिखा पाएगी? दूसरा नरव्याघ्र उसे अपनी ओर खींचने ही लगा था कि वह बिजली सी तड़पी। और कुछ न हो, रेलगाड़ी का द्वार तो वह अंधेरे में भी टटोल ही सकती थी। पूरे वेग से भाग रही रेलगाड़ी का द्वार पाते ही उसने फिर एक क्षण भी विलंब नहीं किया। आठ आठ भूखी बाहों को छलते वह द्वार खोलकर कूद गई थी। मृत्यु और केवल मृत्यु ही अब उसके इस कलुष को मिटा सकती थी। किंतु मृत्यु ने भी सहसा अपनी बाहें पीछे खींच लीं। आज पूरा 1 वर्ष बीत गया और वह अपने अभिशाप के साथ ही जी रही थी। पूरा 1 वर्ष कितनी जल्दी बीत गया और उन बीते दिनों का एक एक पल निरंतर उसे अतीत की ओर खींचता रहा, पर वह भाग नहीं सकी। क्यों? इस क्यों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। सिद्ध योगिनी है मायादी, चरण ने एक दिन मंदिर के एकांत में उससे कहा था। जिसे वह चाहने लगती है उसे वह छोड़ नहीं सकती। अपनी मंत्रपुत डोरी से ही बांध कर रख देती है। तुम्हें बहुत चाहती है, अब देख लेना, चाहने पर भी तुम कभी नहीं भाग पाओगी। पर तुमसे तो इतना चिढ़ती है, फिर तुम्हें क्यों नहीं भगा देती? कुछ झुंझलाकर चंदन पूछ बैठी, पर दूसरे ही क्षण वह स्वयं खिसिया गई। यह भी भला कोई बात थी पूछने की? उससे तो कभी भी किसी से कुछ नहीं पूछा। वह कौन है, कहाँ से आई, तू क्यों चलती गाड़ी से कूद पड़ी, घर क्यों नहीं लौट जाती? यही तो इस वैराग्य कंदरा में रहने का सुख था। किसी को भी न कोई जिज्ञासा, न कोई कौतूहल। क्या गांजे चरस के दम ने ही इन 2 नारियों की नारी सुलभ जिज्ञासा को बेदम कर दिया था? हाँ, ठीक कह रही हो तुम, मुझे माया ही नहीं देख सकती। सोचती हूँ मैं उनके गुरु को छीन लूँगी, अपने चेहरे के बल पर नहीं, इस निगोड़े शरीर के बल पर। छीन सकती तो सच कब का छीन चुकी होती भैरवी। चरण अपना काला चेहरा चंदन के पास ले आई। गांजे के दम ने आरक्त आंखें देखकर चंदन समझ गई कि नशे ने ही उसे और भी प्रगल्भ बना दिया है। गुरु तो एकदम पत्थर हैं, पत्थर। वह विरक्ति के स्वर में कहने लगी। आधी आधी रात को अमावस चीरती गई हूँ शमशान, उस पत्थर की मूर्ति की मुट्ठी में चिलम थमा घंटों खड़ी रही हूँ। कभी आंख उठाकर भी जिसने नहीं देखा उसे क्या मैं छीन सकती हूँ? यही तो जान गई है ये माया, इसी से न भागती है न भागने देती है। पर मैं भी तो परी बाबा की मजार पर डोरी बांध आई हूँ और देखूं कैसे नहीं भागने देती। एक दिन चरण की डोरी ने कांच लगे मांझे की ही भांति सिद्ध योगिनी की डोरी काट दी। फिर उसी कटी पतंग की डोर मायादी लाख लपकने पर भी नहीं पकड़ पाई। उनका यह रौद्र रूप देखकर चंदन भी थर थर काँपने लगी थी। खुले बाल नशे के कपाल पर चढ़ आई, लाल आंखें और हाथ में नंगा त्रिशूल। मैं तो भैरवी सी ही वे नाचने लगी थी। सच बताना भैरवी, तुम्हें क्या पता नहीं है कि वह कहाँ है? कैसे मैंने इस छोकरी को छाती से लगाकर पाला। ठीक कहती थी विष्णुप्रिया दी, जिस थाली में खाया है उसी में एक दिन छेद करेगी। कैसा चट जवाब देने लगी थी। मैं जानती हूँ वह कहाँ गई है। हो न हो वही मसानी चांडाल उसे ले भागा है। एक बार सोचती हूँ अच्छा ही हुआ भाग गई। प्रिया दी कहती थी कि ससर्पे सग्रह भृत्यश्चोत्तरदायका ससर्पे च ग्रहे वासे मृत्युरेप न संशया। वह मुँह लगने वाली चरणदासी यहाँ रहती भी तो साथ में मौत ले आती। माया दी का अनुमान ठीक था। चरण खैपा के साथ ही चली गई थी। चरण कल चली गई थी, इसी से चंदन ही को मंदिर की धूनी जलाने जाना पड़ा। माया दी के घुटनों में बात बेकार था और वह इतनी दूर चल नहीं पाती थी। मंदिर के मार्ग में ही चंदन ने देखा शमशान विहार
के टीन के द्वार बंद थे और एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। वह समझ गई कि चरण खैपा के साथ ही भाग गई है। चौथे दिन फिर वह उसी मार्ग से निकली तो देखा ताला खुल गया था। अकेले में खैपा को देख कर चंदन को न जाने कैसा भय होता था। इसी से वह तेजी से निकल रही थी। आंधी के झोंकों से चरण न जाने किस टीले से कूदकर हंसती हंसती उसका मार्ग अवरुद्ध करती खड़ी हो गई। कि गोलतून भैरवी खूब फांकी दी छिल्ले तू, क्यों ये नई भैरवी खूब बुद्धू बनाकर भाग रही थी क्यों? माया दी ने तुम्हें भी भड़का दिया है क्या? चलो भीतर, पहले तुम्हें अपने कौता अर्थात कर्ता के हाथ की गरम गरम स्पेशल चाय पिलाऊं, तब बातें होंगी। आज चरणदासी की वेशभूषा ही निराली थी। मांग में भी थी पाव भर सिंदूर की गाढ़ी रेखा, काले पैरों में महावर की 2 अंगुल चौड़ी बाढ़, लाल चटक केले की रेशमी साड़ी और दोनों हाथ भरी चूड़ियों के बीच श्वेत शाखा और नोवा लोहे की चूड़ी। इधर लाल चेक की बुशर्ट और काली चुस्त पैंट पहने खैपा भी दूसरा ही रूप धारण किए मुस्कुरा रहा था। दोनों के प्रेम तृप्त चेहरों पर एक अनोखी दिव्य छटा से ब्रुश सा फेर कालिमा को चमका दिया था। बैठो, उसने अब की भैरवी को लकड़ी के एक उल्टे खोखे पर हाथ पकड़कर बैठा दिया और हंस हंस कर पूछने लगी, क्यों जी, क्या हाल है हमारी माया दी का? पता नहीं कैसी कैसी गालियाँ दे रही हैं। खूसट की रोज गले में खराश लग रही है। चंदन चुपचाप चाय पीती रही। इतने दिनों बाद चाय का वह प्याला उसे अमृत पात्र सा ही लग रहा था। जब से चरण गई थी उसने चाय चाय क्यों कहाँ हाथ लगाया। माया दी न चाय पीती थी न चाय पीने देती थी। हमने तो भाई भैरवी चरण कहने लगी गृहस्थी बसा ली। आज यहाँ का डेरा डंडा उखाड़ने को आए हैं। बस ये चांडाली धंधा एकदम खत्म। आज ही 2 बारातों को हमने ठीक बोहनी के वक्त भी लौटा दिया। अपने हस्बैंड के एकदम बोल दिया, नो। अरे जिस हाथ से मेरी मांग में सिंदूर भरा है उस हाथ से अब सूतकियों को चाय थमाएंगे करता। क्यों, ठीक खाता ना भैरवी? फिर वह खैपा की ओर अपनी भुवन मोहिनी हंसी से सबरा कटाक्ष फेंकती दोनों टांगें हिलाती टीन की कुर्सी पर झूला सा झूलने लगी। कलकत्ता में इनके चाचा हैं। जिस खैपा को ये तू कहकर पुकारती थी उसे अब आप कहती बार बार स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दे रही थी। वैसे तो सारे हिंदुस्तान में उनकी कंपनी घूमती रहती है, पर आजकल पड़ाव कलकत्ता में है। उनकी सर्कस कंपनी के मैनेजर हैं मद्रासी इनके काका बाबू। उन्हीं का खाना बनाते हैं। कहते हैं मुझे भी काम दिलवा देंगे। बड़ा मज़ा आता है। भैरवी शेरनी की आंखें हैं एकदम अपनी माया दी की। सो जो चाहो खाओ पियो, बिना टिकट के 300 का तमाशा देखो और फिर अपने अपने तंबू के पर्दे तान दिन चढ़ने तक मज़े से सोती रहो। रात भर तमाशा करते हैं कारीगरी से, जिसका जितनी देर जी चाहे उतनी देर सो ले। यह नहीं कि चिमटा कोंच कोंच कर ससुरी माया दी सुबह 4 बजे जगा रही हैं। बड़े उड़े लोहेदार पिंजरों में चीते भालू शेर, बड़े बड़े हाथी अजगर, उधर चेहरों पर फलकारी किए जोकर, केले के पेड़ सी मोटी जांघों वाली लड़कियां। ऐ भैरवी, तुम्हारी कसम, रेशमी जांघिया और ब्लाउज पहनकर ऊंचे झूलों में ऐसी छलांगे लगाती हैं कि मैं तो मारे डर के आंख बंद किए जय गुरु जपती रहती हूँ। नीचे खड़े रहते हैं बड़ी ही जाली लिए 8 नौकर। ऐसी बात नहीं है कि पक्का इंतजाम रहते हैं। मैनेजर बाबू, काका बाबू कहते हैं सीखने पर एकदम वैसी ही छलांग लगाने लगूंगी तो पूरे 150 रुपया महीना बांध देंगे। मुश्किल काम नहीं है छलांग लगानी। काका बाबू बतला रहे थे कि जब तारा और मदा नौकरी करने आई थी तब ढलढल नाक बहा करती थी और आज आग के जलते छल्लों के बीच सर से निकल जाती हैं। चंदन के हाथ से चाय का प्याला लेकर चरण ने नीचे धर दिया और फिर चहकने लगी। इधर काका करता को मौत का कुआं में फटफटिया चलाना सिखा रहे हैं। कहते हैं बड़ा तेज दिमाग पाया है भतीजे ने, एकदम नहीं डरता मौत के कुएं से। सो हमने कहा डरेगा कैसे, खोड़ ससुर, आधी जवानी ही मौत के कुएं में फूंक दी तुम्हारे भतीजे ने। खूब हंसे काका बाबू। ऐ भैरवी, वह चंदन का हाथ पकड़कर अनुनय भरे स्वर में कहने लगी, चलो ना हमारे साथ, तुम्हें तो चेहरा देखकर एकदम ही भर्ती कर लेंगे मैनेजर साहब। चंदन बिना कुछ कहे ही उठ गई। बातों ही बातों में उसे माया दी का ध्यान ही नहीं रहा था। जल्दी लौट आना भैरवी, उन्होंने चलते समय कहा था। उसी आदेश ने उसे भावुक सा मार कर उठा दिया। चरण की आवेग तरल धारा की एक बूंद भी उसे नहीं छू पाई। चलूं चरण, माया दी के घुटनों में आज बहुत दर्द है।
वह उठकर जाने लगी तो चरण ने फिर उससे कुछ नहीं कहा। शायद अपने दुस्साहसी आवाहन की व्यर्थता का वह समझ गई थी। उस दिन दूसरे ही मार्ग से चंदन घर लौट गई। दूसरे दिन जब मंदिर की झाड़ पोंछ करने गई तो शमशान विहार के टीन टक्कर सब नदारद थे। चरण चली गई। मायादी अब भी उस अकृतज्ञ लड़की को क्षमा नहीं कर पाई थी। बरसों से जिसकी सेवा की वे अभ्यस्त हो चुकी थी, उनके एकदम चले जाने से स्वयं ही अपनी पराजय का अनुभव कर रही थी। कहाँ पर चूक हो गई थी उनके तंत्र मंत्र में? क्या स्वयं उनके ही पति के विकार ब्याल ने उनकी शक्ति को डस लिया था? उसकी सी चिलम अब कौन सजा सकता था? फिर लाख दोष हो छोकरी में, पैर दबाने में, रोटी बनाने में, समय असमय गुरु को चिलम पहुँचाने में कौन पा सकता था उसे? उस पर निरंतर उसे गलियाने की अभ्यस्त मायादी की जिह्वा के लिए अब मनोरंजन ही क्या रह गया था? चंदन को वे क्या उसी तरह डांट सकती थी? और वह कलूटी जिसे चाहने पर भी टुकड़ों पर गली के कुत्ते की भांति वह दुत्कार और पुचकार सकती थी, उन्हें छोड़ गई। वह खुद भुगतेगी हरामजादी। वह आप कभी रात को उठ कर ऐसे बड़बड़ाने लगती कि चंदन को लगता उनका दिमाग तो नहीं फिर गया। दिन रात नाटने मारने पर भी शायद अनजाने में उन्होंने उस पालिता दुर्दांत किशोरी को प्यार भी किया था। इसी से उसकी प्रवंचना उन्हें और भी गहरा धक्का दे गई थी। जाना ही था तो मुझसे कहकर जाती, मैं क्या उसे रोक लेती भैरवी? कहीं तुम तो ऐसे छोड़कर मुझे नहीं भागोगी? आधी रात को वह उसे खींचकर छाती से लगा लेती और अकारण ही देर तक सिसकती रहती। पर भैरवी नहीं भागी, भाग गई स्वयं योग माया। इधर चरण के जाने के बाद गुरु को चिलम पहुँचाने चंदन ही जाती थी। पहले पहले उसे भय भी हुआ, किंतु ठीक ही कहती थी चरण। चिलम क्या, वह किसी भी हाड़ मांस के पुतले को थमाती थी? वह तो जैसे ठोस पत्थर की मूर्ति बढ़ाकर चिलम थाम लेता। किंतु एक दिन चिलम थमाकर गुरु ने पुकारा, भैरवी! उसका कलेजा धड़कने लगा, किंतु धूनी धूम्र से अवसन्न धुंधलके में अनोखे तेज से दमकता चेहरा, भय की बेड़ियां स्वयं कट गईं। तुम अंग्रेजी पढ़ी हो ना? आंखें बंद थीं, केवल मूर्ति के 2 ओंठ हिल रहे थे। जी, तब तुम्हें एक काम करना होगा। हमको हिंदी ठीक नहीं आती। आंखें अभी बंद थीं। विचित्र दुर्गंधमय धुएं की एक विलंबित रेखा घूमती घामती चंदन के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। मैं तुम्हें कुछ अंग्रेजी की पुस्तकें दूंगा, तुम उन्हें हिंदी में लिखना। हम भी हिंदी लिख लेगा। आंखें पूर्ववत मुदी ही रहीं, किंतु ओंठ हंसने लगे। कैसा दिव्य स्मित था गुरु का! दूसरे दिन से गुरु साधना को निकलते तो कई मोटी मोटी पुस्तकें लाल पेंसिल की रेखाएं खींचकर उन्हें थमा जाते। प्रत्येक पुस्तक में गुरु का नाम उनके सुंदर अक्षरों में लिखा रहता, भैरवानंद। ऊपर लिखे यत्न से काटे कूटे नाम को भी चंदन ने पढ़ लिया था, शिव शंकर स्वामीनाथन। निश्चय ही यह भी उनका ही नाम था। चेहरे से, बोलने के ढंग से वे पक्के दक्षिणी लगते थे। उस पर स्वयं मायादी ने एक दिन कहा था, गुरु इस बार शायद फिर दक्षिण चले जाएंगे, वहीं तो घर है उनका। कौन थे ये स्वामीनाथन? कैसे अघोरी साधना चक्र के जाल में बन गए थे स्वामी भैरवानंद? ये सब चरण भी नहीं जानती थी। मायादी उन्हें कुंभ के मेले में मिली थी, इतना ही उसे पता था। केवल मायादी थी बाल विधवा और बल्लभी अखाड़े की वैष्णवी। फिर वहीं से सधवा बनकर चल दी थी किसी परवारी नाथ योगी के साथ। और फिर जब हरिद्वार के कुंभ में गुरु को देखा, तब अपनी सुखी गृहस्थी स्वेच्छा से ठुकराकर इन्हीं के पीछे चली आई। मायादी एक दिन दुष्टाचरण ने नशे के झोंक में झूम रही मायादी को चंदन के ही सामने छेड़ दिया था। आप कब से जानती हैं गुरु को? जन्म जन्मांतर से जानती हूँ री चरण। और मायादी न जाने कैसी हंसी आत्महरा दृष्टि से उन दोनों को देखकर हंसने लगी थी। खबरदार छोकरी, आज जो पूछ लिया, पर आगे से ऐसी बात कभी मत पूछना, मूर्ख कहीं की। क्या पार्वती से किसी ने पूछा था कि वह शिव को कब से जानती है? इधर चरण के चले जाने से मायादी वैसे ही बहुत बदल गई थी। फिर अब जब से गुरु चंदन से हिंदी सीखने लगे और वह और भी अनमनी हो गई। गुरु के जाते ही अपना काम निपटाकर चंदन बस्ता संभाल कर लिखने बैठती तो मायादी नहा धोकर वहीं बैठ जाती। न साबुन लगाती थी न कुछ, फिर भी खुशबूदार साबुन सी बट्टी सी महकती थी मायादी, जैसे संदली अगरबत्ती का बंडल खोलकर नाक के सामने धर दिया हो। क्या क्या लिखने को दे गए हैं गुरु, जरा मुझे भी सुना दो भैरवी। और चंदन ने उन्हें एक एक पंक्ति का अनुवाद करके सुना देती।
मैं जितेंद्रिय हूँ, मोह के समस्त बंधन मैं तोड़ चुका हूँ, मुक्ति भी मुझे अब नहीं लुभा सकती। मैं अपरिवर्तनशील हूँ, निराकार सर्वव्यापी शिव हूँ, मैं शिवोहम शिवोहम। साथ ही दोनों हाथ मस्तक से टेक माया दी कहे उठती, जय गुरु जय गुरु जय गुरु। किसने तुम्हें ऐसी खुली पुस्तक सा बाँच दिया। झर झर कर माया दी की आंखों में आंसू बहने लगते और वह मूर्ति सी बनी एकाएक स्थिर अचल हो उठती। किंतु एक दिन का अनुवाद चंदन उन्हें नहीं सुना पाई। लाल पेंसिल से गहरी लालिमा में रंगे उस दिन कई पन्ने गुरु कैसे उसे थमा गए थे। उस दिन कैसा बदला बदला चेहरा लग रहा था उनका। आज बहुत काम दे गया हूँ कुछ कठिन भी हैं, पद तुम कर पाओगी। और उसने पुस्तक थाम बिना देखे ही गर्दन हिला दी थी। अनुवाद करते करते उसे अब अपने गुरु के दिए इस गृह कार्य में आनंद भी आने लगा था। चिन्मय शिव तत्व की ज्योति आंखों के सामने जगमगाती रहेगी तो क्या वह अंधी थी जो नहीं देख पाएगी। तंत्र मंत्र कुंडलिनी शक्ति खट चक्र इंगला पिंगला सुषुम्ना सहज समाधि प्रत्याहार प्राणायाम सब कुछ तो उसके सहजिया सिद्ध उसे जाने अनजाने पढ़ाने लगे थे। मैं घंटों बैठी लिखती रहती और पास बैठी माया दी एक एक पंक्ति का अनुवाद सुनती। अचानक मैं माया दी को आगे की पंक्तियों का अनुवाद नहीं सुना सकी। उनके दोनों कान सहसा लाल होकर दहकने लगे। ये क्या लिख दिया गुरु ने। Where could one find in their example of such beauty? The bare surface of her mirror is unworthy of the face which it reflects, like the swarm of bees flying to the parijat, like the souls of the sages aspiring to the meditation of Atman. So do the eyes of man lay aside all activity and direct themselves towards her alone. सुनाती क्यों नहीं भैरवी, क्या समझ नहीं पा रही हो। माया दी की आंखें चपल होकर नाचने लगी थी। कहीं अंग्रेजी में न जानने का झूठा बहाना तो वो नहीं बना रही थी। क्या पता पढ़कर सब समझ चुकी हों। और उसकी ओर देखकर चंदन कभी उनका आदेश आज तक टाल सकी थी। मैं रुक रुक कर कहने लगी, कहाँ मिलेगा ऐसा सौंदर्य। उस सुंदरी का दर्पण भी उसके मुख को प्रतिबिंबित करने की क्षमता नहीं रखता। पारिजात की सुगंध से खिंची भ्रमरावली सी आत्मन में एकाकार होने की आकांक्षा में साधनारत तपस्वियों की आत्मन सी उसे देखते ही मानव मात्र की दृष्टि सब कुछ छोड़ इसी की ओर खींची चली जाती है। मायादी का चेहरा बिना नशा किए ही नशे में तमतमा उठा। उसके हाथ से कागज छीन कर उन्होंने फाड़ दिया और पत्ते सी कांपती खड़ी हो गई। कुछ नहीं लिखना होगा अब तुम्हें, चुपचाप जाकर मेरे कमरे में सो जाओ, मैं गुसाई से निपट लूँगी। बड़ी रात को गुड़ लौटे चंदन की आंखों में नींद नहीं थी। माया खड़ाओं की खरपट सुनते ही धूनी उकसाने उठ गई। थोड़ी देर में वह उनकी गर्जना सुनकर उठ बैठी। मायादी का कंठ स्वर क्रुद्ध होने का अद्भुत रूप से कर्कश हो उठता था, जैसे किसी माइक में मुंह डालकर कोई मेघ गरज रहा हो। क्या क्या लिख कर दे गए हो उसे। अब क्या महागुरु मत्स्येंद्रनाथ की तरह सिद्धामृत मार्ग छोड़ धाम मार्गी बनोगे। गुरु, छी छी, मैं इस आश्रम में अनाचार नहीं होने दूंगी, समझे। यहाँ 20-20 नरमुंड साध कर मैंने गुरु का त्रिशूल गाड़ा है। तुम जहाँ सोचते हो मैं मूर्ख हूँ, जिस अधोमुखी त्रिकोण में डूबते उतर रहे हो वह क्या ये अभागी माया देख नहीं सकती। माया दी की गुरु गर्जना और भी उच्च अवरोह में चढ़ती जा रही थी। उधर गुरु जिन्हें देखकर वह चरण, यहाँ तक कि स्वयं माया दी कभी थरथर काँपती थी, वे भी चुप थे। वे थे चुप और था दहकता ज्वालामुखी पर्वत और दूसरी ओर स्थिर अचल हिमभूधर। जय गुरु जालंधर। माया दी त्रिशूल को फटाफट धरती पर मारती फिर चीखने लगी थी। चुप क्यों हो, कहो गुरु जालंधर की शपथ खाकर। देह से पवित्र हो ये मैं जानती हूँ, पर क्या मन से भी पवित्र रह पाए हो। फटाक फटाक कर खड़ाऊँ एक बार फिर खटकी और फिर सब शांत हो गया। बहुत देर बाद माया दी उसके पास आकर लेट गई। एक एक सांस से चिलम की सुगंध उठ रही थी। अच्छा है चले गए, तू तो एकदम भोली है भैरवी, पर अनर्थ होते देरी नहीं लगती। मर्द का मन चाहे वह लाख सादे औकात में होता है, एकदम देसी कुत्ता। सामने हाड्डी रख दो तो कितना ही सिखाया पढ़ाया हो, बिना लाड टपकाए नहीं रह सकता। वही दिन सो गई क्या।
वह पास लेटी चंदन के माथे पर हाथ फेरने लगी। बड़ी अच्छी है तू। वह चरण होती तो अनर्थ घट गया होता, पर नहीं। उन्होंने एक लंबी सांस खींचकर हाथ खींच लिया। अब माया मोह नहीं बढ़ाऊंगी। मेरे पुराने अखाड़े की गुरु बहन विष्णुप्रिया अब दिल्ली में हैं, तो बल्लभी अखाड़े में खाने पीने का खूब सुख है, और प्रिया तुम्हें सिर आंखों पर बैठाकर रखेगी। कई बार मुझे लिख चुकी हैं, अपनी चरणदासी से एक टहलुआ छोकरी ढूंढ कर भेज दो। इधर रानी जी ने अपनी बिटिया का छतरी बनवाई है, वहीं उसे एक कोठरी दे दी है, वहीं उसे भी एक कोठरी दे दी है। मंदिर की देखभाल भी करती रहती हैं। तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगी। प्रिया को तुमने देखा भी है क्यों? प्रिया दी को चंदन देख चुकी थी। एक बार अपनी गुरु बहन का अता पता पूछती विष्णुप्रिया इस अरण्य में भी उसे ढूंढती पहुंच गई थी। गोरी उजली सी विष्णुप्रिया बड़ी ही मीठी आवाज़ में कीर्तन गाती थी, पर उससे भी मीठा था उनका स्वभाव। पर उनका अखाड़ा था दिल्ली में, और जो स्वयं उसके गुरु का अखाड़ा था दिल्ली में, वह क्या माया दी जानती थी? वह नित्य का काम धंधा निपटाकर मंदिर की झाड़ पोंछ के लिए चली गई। मंदिर से लौटते लौटते उस दिन उसे बड़ी अबेर हो गई थी। पिछली रात की उत्तेजना से माथे की नसें झंझना रही थी। धूनी रमाई उसी से जलते अंगारे चिलम पर धरे। फिर हाथ स्वयं चला गया मूर्ति के पीछे। गहरा दम लगाकर वह फिर मंदिर के ठंडे फर्श पर न जाने कब तक बेहोश पड़ी रही। कैसा सुख था उस निद्रा में। दोनों हाथ पकड़कर जैसे कोई आकाश में लिए जा रहा था। जब आंखें खुली तब दिन डूब चुका था। वह लड़खड़ाकर उठी और मार्ग टटोलती बाहर आई। दूर जलती चिता की लालिमा डूबते सूर्य से हाथ सा मिला रही थी। जय गुरु जालंधर। मैं माया दी का सिखाया उसके पालिक गुरु का नाम जपने लगी। 2 अक्षर गुरु के नाम के लेना, भय स्वयं ही भाग जाएगा, माया दी कहती थी। पर आज क्या कहेंगी माया दी? इतनी देर कहाँ थी, क्या कर रही थी? क्या चरण की भांति उसे भी आज माया दी अपने संदिग्ध दृष्टि से या अग्निबाणों से झुलसा देगी? वह एक प्रकार से दौड़ लगाती हाँफती हाँफती गुहा द्वार तक पहुंची तो संध्या के घनीभूत अंधकार ने गुफा का काला कंबल फैला दिया था। द्वार बंद था। माया दी उसने कुंडी खटकाई। चंदन चंदन माया दी कराह रही थी। चंदन किसी अनिष्ट की आशंका से ठिठक कर खड़ी रह गई। फिर उसने द्वार को धकेला। झट से मुदे पट खुल गए। वह तेजी से भीतर गई। सिंदूर पुते त्रिशूल के नीचे गैरिक पोटली में कसकर बंधी पिटारी से क्रोध की फुतकारें उठ रही थीं, और वहीं पर पड़ा माया दी का शरीर घायल यंत्रणा में ऐंठ रहा था। चंदन अजब लटपटे स्वर में माया दी एक बार फिर कराही। तो ये था गौरा पंत शिवानी के लिखे उपन्यास भैरवी का 9वां भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उपन्यास सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।